हम लोग आए हैं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कैलाश महादेव यात्रा करने के लिए। आप लोग भी दर्शन कीजिए ब्रह्म कमल के। ब्रह्म कमल केवल हिमालय में दिखाई देता है जुलाई से अगस्त के महीने में, और ये रात के समय में फूल खिलता है। और अभी हम लोग आ चुके हैं तांगलिंग गांव में। ये है तांगलिंग गांव के ग्राम देवता। आप लोग भी दर्शन कीजिए प्रकाश शंकर देवता। चलो, हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले तांगलिंग गांव के ग्राम देवता प्रकाश शंकर के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव की गूंज है चारों तरफ, जय शंकर महाराज की। हम लोग पहले अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले कहते हैं गांव के ग्रामीण लोग कि किन्नौर कैलाश यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले ग्राम देवता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो पहले हम लोगों ने वहाँ पे माथा टेका। ग्राम देवता के यहाँ पे प्रकाश शंकर देवता ही हैं तांगलिंग गांव में ही। उसके बाद ही हम अपनी कैलाश किन्नौर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। किन्नौर कैलाश यात्रा करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, तांगलिंग गांव में आके भी करा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल अनिवार्य है। दोनों अगर हो जाते हैं उसके बाद ग्रीन टैक्स मिलता है। उसके बाद अपनी यात्रा को आप प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोगों ने तांगलिंग गांव में ही आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था ऑफलाइन। पहले दिन हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया अपना, उसी दिन हमारा मेडिकल हो गया था। नेक्स्ट डे हमें ग्रीन टैक्स मिल गया। हमने 31 जुलाई को अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया था। हम लोग 2025 में 15 जुलाई से 30 अगस्त को चलने वाली यात्रा के दौरान ही हम लोग 31 जुलाई को अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। यह यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। और तांगलिंग गांव भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तांगलिंग गांव के बारे में बताऊं, सतलज नदी का किनारा है। सतलज नदी का किनारा है। पहाड़ों के सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ों के सुंदर नज़ारे हैं। रास्ते आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे अगर आप लोग यात्रा में आते हैं। और आसपास के हरी भरी घाटियां हैं और सीढ़ीदार सेब के बागों के बगीचे हैं। बहुत ही आनंद में हैं। जितनी यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे हैं। यह यात्रा हम दोनों के लिए बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और शारीरिक रूप से उतनी ही कठिन है। हिमालय तीर्थ यात्रा बहुत कठिन है। जो भी कोई यात्रा करने के लिए आ रहा है पहले ग्राउंड को समय दें, उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, हमें ग्रीन टैक्स मिल चुका है। ग्राम देवता के दर्शन करने के बाद सुबह 6:30 बजे हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया था। और बीच बीच में स्टे करने के बाद हम लोग गणेश पार्क पे शाम 6 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि हम बीच बीच में काफ़ी रुके थे और प्रकृति को हमने महसूस किया। यहाँ पर हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता और शक्ति और एक दिव्य ऊर्जा को आप महसूस करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर रुक के जाएं हर पॉइंट पे तो बहुत ही अच्छा महसूस करता है। और जैसे ही आप रुकेंगे तो तेज़ ठंडी हवाएं आएंगी। दूर दूर तक सिर्फ आपको शांति मिलेगी या फिर हर हर महादेव की गूंज मिलेगी श्रद्धालुओं द्वारा। ये टोली चलती है, 275 लोग यात्रा के दौरान श्रद्धालु छोड़े जाते हैं तांगलिंग गांव से, जो फिर गणेश पार्क पर स्टे करते हैं। गणेश पार्क पे फिर रात में 12 बजे 1 बजे से यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है। तो अभी हम लोग गणेश पार्क की तरफ ही यात्रा करने जा रहे हैं। गणेश पार्क की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तांगलिंग तक आप पहुंचोगे, वहीं तक पहुंचना एक रोमांचक है अपने आप में। कहते हैं छोटे छोटे कदमों से हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं पेट में रोटी, हाथ में सोटी, कदम छोटी छोटी, चढ़ जाएंगे हिमालय की चोटी चोटी। अगर कोई पहली बार पहाड़ों की या किन्नौर कैलाश की यात्रा कर रहा है तो पोर्टल ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों ने भी पोर्टल लिया था। उससे जैसे आप बीच में रुकते हैं तो रास्ता बताने में आसानी रहती है और थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं। उन्हें ये पता, रास्ते सबसे इम्पोर्टेंट है। निशान हर जगह लगे हुए हैं, यात्रा के दौरान ही इधर से रास्ता है, लेकिन फिर भी आदमी दूरी बन जाती है तो भूल जाता है। भटकने से अच्छा है तो आप पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। पोर्टल आपको यात्रा में काफ़ी सहयोग भी करता है। रास्ते के साथ साथ बताने के साथ आपको यात्रा में काफ़ी सहयोग भी करता है। और ये देखिए हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी पोर्टल द्वारा ही बनाई गई है। और किन्नौर कैलाश यात्रा अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। जय किन्नौर कैलाश, हर हर